हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ये एक बहुत अच्छी पोयम है फ्रेंड्स। आप लोगों को इस पोयम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसकी वर्ड मीनिंग जानने को मिलेगी, स्टोरी मीनिंग जानने को मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। लेसन 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। पर्वत और गिलहरी। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। पर्वत और गिलहरी। रिसाइट एनी पोयम इन योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में कोई पोयम सुनिए। अबाउट एनी एनिमल, किसी एनिमल जानवर के बारे में। एंड अबाउट नेचर, या फिर प्रकृति के बारे में आप अपनी मातृभाषा में कोई पोयम सुनिए। ठीक है, तो आप सुनिएगा। आपको कौन सी पोयम पता है या आप सुने हो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। The mountain and the squirrel had a quarrel. Mountain पर्वत और गिलहरी had a quarrel. quarrel मीन्स होता है झगड़ा, झगड़ पड़े। माउंटेन पर्वत और गिलहरी झगड़ पड़े। And the farmer called the latter. और पहले माउंटेन पर्वत ने दूसरे गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिग, तुच्छ घमंडी। जो पर्वत था उसने गिलहरी को कहा तुच्छ घमंडी, लिटिल प्रिग मतलब तुच्छ घमंडी। वन रिप्लाइड, जो ये झप्पेदार पूंछ वाली गिलहरी को आपने देखा होगा ना, उसकी पूंछ झप्पेदार होती है। तो झप्पेदार पूंछ वाली ने उत्तर दिया, मतलब गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यू आर, तुम, डाउटलेस निसंदेह, डाउटलेस निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़े हो। गिलहरी कहती है तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, परंतु सभी प्रकार की चीजें, एंड वेदर मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, साथ साथ मिलते हैं। गिलहरी ने कहा तुम बेशक बहुत बड़े हो, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, चीजें और मौसम सभी साथ साथ मौजूद होते हैं, साथ साथ मिलते हैं। टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर, एक साल बनने में, एंड अ स्पेयर एक साल बनने मतलब एक पिंड, एक संसार को बनाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं जिम्मेदार हैं। एंड आई थिंक इट नोट डिसग्रेस, और मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई अपमान नहीं है। गिलहरी कहती है कि मैं सोचती हूँ, एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई अपमान नहीं है। डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरे स्थान, अपने स्थान को प्राप्त करना कोई अपमान नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर यदि मैं तुम्हारे बराबर, तुम्हारे जितनी बड़ी विशाल नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्री, और आधे जीवंत, और ना ही आधे जीवंत, आधे जीवंत। इट विल, आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं तुम्हें नहीं मना करूँगी, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी बनने में। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत सुंदर गिलहरी बनने के लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तुम जो चाहे वो बन सकते हो। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। एंड वाइजली पुट, चतुराई रखा हुआ है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं
कैरी, कैन नॉट कैरी, नहीं ले जा सकती हूँ। फॉरेस्ट, जंगल को, ऑन माई बैक, अपने पीठ पर। गिलहरी कहती है कि यदि जंगल को मैं अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक नट, तो तुम भी एक नट, अखरोट मतलब सूखे बीज को क्रैक चबा नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। एक नट, अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। सो फ्रेंड्स, तो ये हुई स्टोरी की मीनिंग, वर्ड मीनिंग के साथ मीनिंग। अब इसका भाव मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो ये माउंटेन है, पर्वत है, और ये गिलहरी है, इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। किस बात को लेकर के झगड़ा, यहाँ पर देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, माउंटेन और गिलहरी के बीच झगड़ा हो जाती है। और इसमें माउंटेन पर्वत कहता है गिलहरी से, तुम तुच्छ घमंडी हो। गिलहरी से कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो। तो यहाँ गिलहरी जवाब देती है, निसंदेह तुम मुझसे बहुत बड़े हो, परंतु इस दुनिया में हर प्रकार की चीजें और मौसम सभी साथ साथ मिलते हैं। यदि दुनिया को बनाना है तो ये सभी प्रकार की चीजें इकट्ठे होकर के ही एक पिंड, दुनिया का निर्माण होता है, संसार का निर्माण होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मैं सोचती हूँ इसमें कोई अपमान नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपना स्थान बनाने में। आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारे बराबर बड़ी नहीं हूँ। तुम्हारी यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और ना ही तुम मेरे बराबर छोटे बन सकते हो। एंड नॉट हाफ टू सो स्प्री, और ना ही आधे जीवंत। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं तुम्हें बनने से मना नहीं करूँगी। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, एक सुंदर स्क्वायरल गिलहरी बनने में। डिफरेंट टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। एंड वाइजली पुट, चतुराई भरा है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती हूँ। नाइदर कैन यू क्रैक नट, तुम भी एक अखरोट को, और ना ही तुम एक अखरोट को तोड़ सकते हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस दुनिया में जो भी चीजें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर चीजों का अपना महत्व होता है। इसलिए हर किसी को सम्मान देना चाहिए, हर किसी को उसका उचित स्थान देना चाहिए, ना कि उसे तुच्छ, घमंडी या अपने से छोटा किसी भी वस्तु को बड़ा या अपमान, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को उतारनी चाहिए। छोटे चीज़ को सम्मान, बड़े चीज़ के लिए भी प्यार, छोटे के लिए भी सम्मान। इस प्रकार की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु का हम अपमान ना करें। आई होप फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का जो इस लेसन का मीनिंग है, भाव है, वो आपको समझ में आया होगा कि एक स्टोरी बताई गई है, वो कैसी स्टोरी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके देखते हैं वर्ड मीनिंग। ये लिखा हुआ राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। Lesson 16, the mountain and the squirrel. Mountain means पर्वत, squirrel means गिलहरी, recite means सुनना, mother tongue means मातृभाषा, quarrel means झगड़ा, farmer means आगे, पहले, later means बाद में, prig means घमंडी, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, बन means झबरी, दुम वाला, reply means उत्तर देना, जवाब देना, डाउटलेस मीन्स होता है निसंदेह, शॉर्ट्स मीन्स होता है प्रकार, वेदर मीन्स मौसम, टुगेदर मीन्स साथ साथ, स्पेयर मीन्स पिंड, डिसग्रेस मीन्स अपमान या शर्मनाक, ऑक्यूपाई मीन्स प्राप्त करना, प्लेस मीन्स जगह, स्थान, लार्ज मीन्स विशाल, स्मॉल मीन्स छोटा, प्रिटी मीन्स सुंदर, टैलेंट्स मीन्स योग्यताएं, डिफर मीन्स अलग, विभिन्न, वाइजली मीन्स चतुराई। ठीक है, इसका इतना ही वर्ड मीनिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज वीडियो।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फर्स्ट है टिक राइट द करेक्ट आंसर। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसमें हमें टिक राइट का करना है। फर्स्ट है द क्वेरल बिटवीन द माउंटेन, द क्वेरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वाज अबाउट। तो जो ये झगड़ा था पर्वत और गिलहरी के बीच, वो किसके बारे में झगड़ा हो रहा था, उनमें किस चीज को लेकर के झगड़ा हो रहा था। ऑप्शन ए है लेंथ लंबाई को लेकर, ऑप्शन बी है साइज आकार को लेकर, ऑप्शन सी है एबिलिटी क्षमता को लेकर, ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ शक्ति को लेकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, साइज आकार को लेकर, क्योंकि पर्वत बहुत विशाल है और जो ये गिलहरी है वो बहुत छोटी होती है, तो इनमें साइज को लेकर के झगड़ा हो रहा था। सेकेंड है द माउंटेन इज एबल टू, माउंटेन सक्षम है किस लिए। ऑप्शन ए है कैरी अ फॉरेस्ट, जंगल को ले जाने में, ऑप्शन बी है क्रैक अ नट, नट को तोड़ने में, अखरोट को तोड़ने में, ऑप्शन सी है मेक अ स्प्री मूवमेंट, स्प्री मूवमेंट बनाने में, ऑप्शन डी है मेक अप या एक साल बनाने में। तो एक साल बनाने में, 3-4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए कैरी अ फॉरेस्ट, माउंटेन के ऊपर जंगल को ले जाने, जैसे कि माउंटेन पर्वत देखे हो ना आप लोग, उसमें पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, तो माउंटेन अपने ऊपर जंगल को ले जाने में सक्षम है। तीसरा है द स्क्वायरल इज एबल टू, स्क्वायरल किस लिए सक्षम है। ऑप्शन ए है मेक अ स्पेयर, पिंड बनाने में, ऑप्शन बी है क्रैक अ नट, अखरोट तोड़ने में, ऑप्शन सी है मेक अ ईयर, एक साल बनाने में, ऑप्शन डी है कैरी फॉरेस्ट, जंगल को ले जाने में। तो इसमें ऑप्शन बी क्रैक अ नट सही होगा, क्योंकि एक गिलहरी अखरोट को तोड़ने में सक्षम होती है। इतना समझ में आया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बी नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब चलिए हम इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। फर्स्ट है व्हाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल प्रिग। जो ये माउंटेन पर्वत था वो गिलहरी को लिटिल प्रिग, तुच्छ घमंडी क्यों कहता है, तुच्छ घमंडी क्यों कहता है। आंसर है द माउंटेन called the squirrel a little prig because it was little in a size but considered herself morally superior in her own way। पर्वत गिलहरी को तुच्छ घमंडी कहता है, तुच्छ घमंडी कहता था क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इट वॉज लिटिल इन अ साइज, क्योंकि वह आकार में छोटी थी, बट कंसिडर, किंतु वह आकार में छोटी थी, बट कंसिडर, किंतु अपने तरीके से, बट कंसिडर हरसेल्फ, किंतु वो अपने तरीके से, मोरली सुपीरियर, अपने तरीके से, अपने आप में, अपने तरीके से, कंसिडर अपने सोच विचार से, अपने तरीके से, हरसेल्फ अपने आप में, नैतिक रूप, मोरल स्फीयर इन हर ओन वे, अपने आप में नैतिक रूप से श्रेष्ठ समझती थी, सुपीरियर श्रेष्ठ समझती थी। मतलब यहाँ जो माउंटेन था उसे साइज आकार को देखकर उसे तुच्छ घमंडी बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सोच वाली गिलहरी थी, जो गिलहरी साइज में तो छोटी थी लेकिन अपने आप को उस स्थिति में भी उस नैतिक तरीके से भी उसने अपने आप को उसने श्रेष्ठ समझा, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में हर वस्तु अपने आप में श्रेष्ठ होती है, इम्पोर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर समझ में आया होगा। सेकेंड है व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्वायरल अप्रिसिएट। कौन से वे गुण हैं माउंटेन पर्वत के गुण, वो कौन से हैं जिसको स्क्वायरल गिलहरी अप्रिसिएट करती है, उल्लेखनीय मानती है। मतलब कि माउंटेन के कौन से गुण को उल्लेखनीय मानती है। आंसर है द स्क्वायरल अप्रिसिएट दैट माउंटेन इज डाउटलेस वेरी बिग एंड इज एबल टू कैरी फॉरेस्ट।
माउंट द स्क्वायरल एप्रिसिएट, स्क्वायरल गिलहरी एप्रिसिएट उल्लेखनीय मानती है कि माउंटेन पर्वत इज डाउटलेस, निसंदेह वेरी बिग, निसंदेह बहुत बड़ा है, एंड इज एबल टू कैरी फॉरेस्ट, और वह एक जंगल को अपने पीठ में धारण करने की योग्य है, सक्षम है। मतलब गिलहरी ये कहती है, अब देखिए गिलहरी का पॉजिटिव सोच है इसमें माउंटेन के प्रति, कि माउंटेन निसंदेह बहुत बड़ा है और वह इतना सक्षम योग्य है कि एक जंगल को अपने ऊपर ले जा सकता है, अपनी पीठ पर लाद सकता है। ठीक है। What task is the mountain unable to perform? पर्वत कौन से कार्य टास्क कार्य को परफॉर्म करने में अनेबल है, असमर्थ है, असक्षम है, असमर्थ है। तो कौन से कार्य को पर्वत जो ये पर्वत है वो कौन से कार्य को करने में असमर्थ है? द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट, जो ये पर्वत है वो क्रैक अ नट, अखरोट तोड़ने में असमर्थ है। चौथा है, डू यू लाइक द स्क्वायरल्स रीजनिंग वाई? क्या आपको स्क्वायरल गिलहरी के विचार पसंद करते हैं? क्या आप स्क्वायरल गिलहरी के विचार को पसंद करते हैं, और करते हैं तो वाई, क्यों करते हैं? यस आई लाइक स्क्वायरल्स रीजनिंग बिकॉज, यस हम स्क्वायरल गिलहरी के विचार को पसंद करते हैं, बिकॉज इट थिंक्स दैट, क्योंकि वह सोचती है कि इंडिविजुअल टैलेंट्स में डिफर, हर व्यक्ति का टैलेंट योग्यताएं अलग होती हैं, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ समबडी एल्स, और किसी और से किसी की तुलना नहीं, किसी और की शक्ति से किसी और की शक्ति से कभी भी तोलना नहीं चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। इसमें गिलहरी की ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और उसकी तुलना उसकी शक्ति या रहन सहन या स्थिति से किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये थी एक अच्छी गिलहरी की सोच। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इतना क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बोल रही है, फर्स्ट है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंसेस। फाइंड आउट, ढूंढो, मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस, इन फ्रेजेस वाक्यांशों की मीनिंग, अर्थ ढूंढना है, एंड मेक सेंटेंस, और सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है लिटिल प्रिग, सेकंड है ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, थर्ड है मेकअप ईयर, फोर है ऑक्यूपाई माई प्लेस, फाइव है ऑल इज वेल। चलिए देखते हैं इनकी वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस। है लिटिल प्रिग, तुच्छ घमंडी। गुलशन टोल्ड मानू अ लिटिल प्रिग because Manu always puts pressure on others to follow his ways. गुलशन ने बताया मानू एक तुच्छ घमंडी है, बिकॉज क्योंकि ही मतलब मानू ऑलवेज हमेशा पुट्स प्रेशर देती है, रखती है, ऑन अदर्स दूसरों पर, टू फॉलो हिज वेस उसके रास्ते को, उसके अनुसरण करने को, फॉलो करने के लिए दूसरों को हमेशा प्रेशर बनाती है। सेकंड है ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंक, सभी प्रकार की चीज़ें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ें, आर नेसेसरी, ज़रूरी है, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, टू सक्सेस इन योर लाइफ, अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो सभी प्रकार की चीज़ें आवश्यक है। थर्ड है मेक अप अ ईयर, एक साल पूरा होना, इट कंसिस्ट 365 डेज टू मेक अप अ ईयर, 365
दिनों को मेकअप अ ईयर 365 दिनों में एक साल पूरा हो जाता है, एक साल पूरा हो जाता है। 4 है ऑक्यूपाई माई प्लेस, स्थान प्राप्त करना। आंसर है व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आता है, आया। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, स्थान प्राप्त कर लो, स्थान ले लो। 5 ऑल इज वेल, सब अच्छा है। ऑल इज वेल इफ इट्स वेल, यदि अंत अच्छा तो सब अच्छा होता है। ये कहावत आपने सुना होगा, अंत भला तो सब भला, तो अंत अच्छा तो सब अच्छा होता है। ये हुई इन वाक्यांशों की मीनिंग एंड सेंटेंसों में प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन है, फर्स्ट है टू और मोर सेंटेंसेस, 2 या अधिक सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। यूज एंड बट, इसमें एंड और बट का यूज करना है। टू मेक अ सेंटेंस विच गिव्स द इंटायर मीनिंग, और इनसे सेंटेंस बनाना है जो कि पूरी मीनिंग बता दें। देखिए एग्जाम्पल है, कैमरास कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, डिजिटल कैमरास कैप्चर इमेजेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी। कैमरास कैप्चर्ड लाइट ऑन फोटो फिल्म बट डिजिटल कैमरास कैप्चर फिल्म ऑन कंप्यूटर मेमोरी। देखिए इसमें एंड और बट, एंड मीन्स होता है और, बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ये दो ऐसे शब्द हैं जो दो प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं और वाक्य को जोड़ करके एक सार्थक मीनिंग निकलता है इनसे। तो ये दो प्रकार की वाक्य हुई, ये फर्स्ट वाक्य है, दूसरा वाक्य। इन दोनों को बट बीच में लगाकर दो वाक्यों के बीच, मैंने बताया दो वाक्यों के बीच जोड़ा जाता है। ये वाक्य खत्म हुआ उसके बाद जो सूटेबल लगता है कि यहाँ बट आना चाहिए या एंड आना चाहिए, उस प्रकार से यहाँ पर जोड़ना है। तो डिजिटल कैमरा, जो डिजिटल कैमरा होता है वह यहाँ पास देखिए, हाँ, कैमरास कैप्चर्ड लाइट ऑन फोटो फिल्म, जो कैमरा क्या करता है, फोटो फिल्म को लाइट में, प्रकाश में कैप्चर करता है। बट किंतु डिजिटल कैमरा कैप्चर फिल्म ऑन कंप्यूटर मेमोरी, तो डिजिटल कैमरा क्या करता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में ही पूरे फिल्म को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मीनिंग हुई। इधर के वाक्यों के देखते हैं। ही रीड द टेक्स्ट बुक, ही मेड नोट्स फ्रॉम देम। तो ये जो दो दो प्रकार के वाक्य हैं आपको दिखाई दे रहा है, दो दो वाक्य हैं। इन वाक्यों में एंड लगेगा, किसी में बट बीच में आएगा। अब वो कैसे आएगा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट है ए नंबर, देखिए ए बी, ये दोनों सेंटेंस है। ही रीड द टेक्स्ट बुक, ही मेड नोट्स फ्रॉम देम। अब ये दो वाक्य हैं। अब इसमें क्या करता है, वह टेक्स्ट बुक पढ़ता है, वह उनसे नोट्स बनाता है, नोट्स बनाया। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। ही रीड द टेक्स्ट बुक एंड मेड नोट्स फ्रॉम देम। अब देखिए इसमें एंड आया। एंड क्यों आया, क्योंकि एक ही चीज से संबंधित हो रहा है। अब यहाँ पास ये देखिए दोबारा लिख रहे हैं, तो ही सामने में आया है, तो फर्स्ट बार तो इस लाइन को, इस सेंटेंस को पूरा हम यहाँ तक लिख दिए और एंड जोड़ दिए। फिर इसके बाद फिर वही ही को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ही से ही पता चल जाता है कि यह काम एक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। तो बार बार ही का प्रयोग ना करके इसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से सीधा हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो वह टेक्स्ट बुक से पढ़ता है एंड उनसे क्या करता है, मेड नोट्स फ्रॉम, और उनसे क्या करता है, नोट्स बनाता है। तो देखिए यहाँ पास इसकी मीनिंग निकल गई, नोट्स बनाता है। इसमें ही को दोबारा पढ़ने की जरूरत या बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की औसत आयु लाइफ इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स। जो क्रोकोडाइल की जो लाइफ है, औसत आयु, वो 45 जंगल में 45 वर्ष की है। दूसरा है इन
captivity. They are known to live up to 80 years. परंतु वे जानते हैं कि वो कितना कम से कम 80 वर्ष तक जी सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 years. They are no तो जो एक क्रोकोडाइल की औसत आयु होती है 45 वर्ष की होती है परंतु वे बट नोन टू लिव अप टू 80 ईयर्स, मतलब कि वो अधिक से अधिक 80 साल तक जीते हैं, लेकिन उनकी औसत आयु 45 वर्ष होती है। तो यहाँ पास आएगा बट। तीसरा है आ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरियस फ्रॉम 0.1 to 2 inches. दूसरा इट इज एन इंसेक्ट विच हैज हिंड लेग्स फॉर जंपिंग। देखिए यहाँ पर इंसेक्ट के बारे में बताया। क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम होता है, झींगुर वो इंसेक्ट का नाम होता है जो कि उसकी विभिन्न प्रकार की इंच में या 0.1 या 2 इंचेस के होते हैं। इट इज़ एन इंसेक्ट एक इंसेक्ट है जो हैज़ हिंड लेग्स फॉर जंपिंग, उसके पैर जंपिंग टाइप के होते हैं। देखते हैं इसका आंसर। A cricket is an insect which varies from 0.1 to 2 inches and has hinds legs for jumping. तो यहाँ पास एक ही चीज़ के बारे में बताया है। जब दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाए, अलग टाइप की संबंधित चीज़ों के बारे में, तब बट का प्रयोग करते हैं। और एक इससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाए तब एंड को बीच में ला करके हम लोग दो वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पास लिखा है क्रिकेट जो झींगुर एक इंसेक्ट है, कीट पतंगे हैं, कीट पतंगे वो जो कि वो विभिन्न प्रकार के उनकी इंचेस लंबाई होती है एंड हैज हिंड्स लेग्स फॉर जंपिंग, और उसके पैर क्या होते हैं, जंपिंग होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे उछलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उछलते हैं। अपने झींगुर को देखा होगा, क्रिकेट को देखा होगा कैसे वो उछलते हैं, ये वहीं पर यही लिखा हुआ है। चौथा है यू कैन पे योर बिल विथ कैश। आप कैश में भी बिल पे कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाई चेक। आपके पास चेक का भी ऑप्शन है। यू कैन पे योर बिल विथ कैश। आप कैश में भी अपना बिल पे कर सकते हैं। एंड यू ऑल्सो, और यदि आप चाहें तो यू हैव ऑप्शन ऑफ पेइंग बाई चेक, तो आपको चेक के द्वारा भी पे करने का, बिल देने का ऑप्शन विकल्प है, तो इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, एक एक्सरसाइज ये वाला था जिसको मैं शायद भूल गई थी। Look for words and phrases which describe the qualities of the squirrel and the mountain. An example is done for you. यहाँ पर माउंटेन और स्क्वायरल की क्वालिटी को बताना है। माउंटेन कैसा था, बिग था, बड़ा था, लार्ज था, विशाल था। कैरी फॉरेस्ट ऑन बैक, अपने पीठ पर फॉरेस्ट जंगल को ले जा सकता था। नॉट प्रिटी, सुंदर नहीं था। नॉट सो स्मॉल, बहुत छोटा नहीं था। तो ये माउंटेन की विशेषता है। स्क्वायरल की लिटिल थी, छोटी थी। स्मॉल थी, छोटी सी। क्रैक अ नट, अखरोट को तोड़ सकती थी। प्रिटी, सुंदर थी। नॉट एज लार्ज, बहुत बड़ी नहीं थी। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आप और नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन का देखिए। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स given below and the given clue in the box, try to describe the animals by comparing them. अब यहाँ पर क्या करना है, इस बुक में चित्र दिखाई दे रहा है। आपके पास बुक होगा तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जिराफ है, मंकी है और एलिफेंट है। इन तीन के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको क्या करना है,
डिग्रियों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है हैवी, बिग, टाल, इंटेलिजेंट, लॉन्ग, गुड, शो, स्मॉल। हैवी भारी, बिग बड़ा, टाल लंबा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लॉन्ग लंबा, और गुड अच्छा, स्लो धीमा, और स्मॉल छोटा। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल है द जिराफ इज टालर देन द एलिफेंट। तो जिराफ क्या है? एलिफेंट से लंबा है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा चित्र कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इन्हीं चित्र को देख करके समझ करके आपको बनाना है सेंटेंस। ये देखिए एलिफेंट तक इतना आपको ये चित्र दिखाया गया है। अब चलिए बनाते हैं सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, तो आप अपने एक बुक में चित्र को देखते जाइए और समझते जाइए। स्मॉल पहला शब्द उस बॉक्स का, स्मॉल छोटा। द मंकी इज स्मॉलर देन द एलिफेंट। तो मंकी क्या है? एलिफेंट से छोटा है। ठीक है। फिर यहाँ आया टाल, टाल मीन्स लंबा। द जिराफ इज टालर देन द एलिफेंट। तो जिराफ क्या है? एलिफेंट से लंबा है। फिर हैवी भारी, द एलिफेंट इज हेवियर देन द मंकी। एलिफेंट क्या है? इस मंकी बंदर से भारी है। बिग बड़ा, द एलिफेंट इज बिगर देन मंकी। तो एलिफेंट मंकी से बड़ा है। टाल यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। चौथा है इंटेलिजेंट बुद्धिमान। द मंकी इज मोर इंटेलिजेंट देन द एलिफेंट। जो मंकी है वो एलिफेंट से ज़्यादा बुद्धिमान है। लॉन्ग लंबा, द जिराफ इज लॉन्गर देन द मंकी। तो जिराफ मंकी से लंबा है। गुड अच्छा, द एलिफेंट इज बेटर देन द मंकी। तो एलिफेंट मंकी से अच्छा है। और द एलिफेंट इज स्लोअर देन द जिराफ। तो एलिफेंट जिराफ से धीमा है। ये सभी प्रकार की जो सेंटेंस है वो चित्र को देख करके बनाया गया है कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, बुद्धिमान कौन है, कैसा है, भारी, हल्का, छोटा, बड़ा, इनसे रिलेटेड सेंटेंस बना हुआ है। ये डिग्री है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।